नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं, जो है हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इसमें हमारे टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इन क्वेश्चनों को डेली के डेली फॉलो कर लेते हैं और डेली दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपकी तैयारी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यह भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो परिमेय संख्या में ज्ञात करने के लिए देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3। ये हमारी संख्या है। इसको अगर परिमेयीकरण करना है तो क्या करना पड़ता है, 1/2 प्लस रूट 3। इसमें अगर प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। तो 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3 परिमेयीकरण के लिए। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे के लिए यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। 2 माइनस रूट 3 ही होगा, लेकिन 2 प्लस रूट 3 इतना आ रहा है और ये मल्टीप्लाई में 2 माइनस रूट 3 है। 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो आपने ये फार्मूला देखा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी दिया है, ए इक्वल्स टू 2 और बी √3 है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे रखिए, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा, कितना होगा 4, और माइनस करिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई भी अंडर रूट में वैल्यू होती है, जब उसका स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3/4 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3/a। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर किसी भी संख्या को परिमेय संख्या है तो इसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, अगर नीचे अंडर रूट में कोई वैल्यू रहती है तो अगर नीचे प्लस में है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ऊपर ले जाके हम माइनस में ऊपर करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अगर 2 प्लस रूट 3 था तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि मैथ्स में सेम होता है, अगर ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो अगर एक कट जाएगा तो उसकी वैल्यू एक ही होगी, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया। ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो गया, 1 में गुणा हो गया तो 2 माइनस रूट 3 आ गया और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। तो इस प्रकार आ गया 4 माइनस 3। तो आंसर हमारा आ गया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दिया गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले 120 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 120 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड निकालना सीखा था। तो 120 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से कटता है, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 16 से 17 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं, 20 से डायरेक्ट करेगा। 20 से कटने के बाद एक किससे कटेगा, 24 से। 24 के बाद एक 25 से नहीं कटेगा, 26 27 28 से भी नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं, 30 से कटेगा, 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा, तो 60 के बाद 120 से ये कट जाएगा। इतनी संख्याओं से कटेगा। कौन कौन सी संख्याओं से, देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा। देखिए 7 का भाग देख लीजिए, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 एक कम तो 12 से कट रहा है, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी। तो इस प्रकार इसके कौन कौन से हो जाएंगे गुणा, इतने इन संख्याओं से कट रहा है, इतने भाजक हैं, भाग इन देने से सभी से कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें पूछ रहा है कितने विषम और कितने समभाजकों की कुल संख्या है, कितने सम है कितने विषम है। तो इसमें सम देख लीजिए, सम कितने हैं, 2 एक सम संख्या है। दूसरा कलर ले लेते हैं, देखिए 2 एक सम संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12। टोटल कितनी संख्याएं सम हो गई? तो 12 जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 12 सम इसी वश में है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कि विषम पहले नहीं, ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा होगा? पहले इसमें विषम पूछा है, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या। तो पहले विषम है तो विषम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सम दिया है 112, तो हो सकता है। पहले विषम देखिए कितना दिया है, तो विषम की हम बात करते हैं। देखिए 1 2 3, 3 के बाद देखिए 3 दिया हुआ है, 3 के बाद ये 4, टोटल 4, मतलब विषम 4 हो गए और सम कितने दिए हैं? 12। तो 4 और 12 है, इस पहले विषम है फिर सम है। तो इस प्रकार आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या निकालना है? 120 के विषम और समभाजकों को निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या किया, कौन कौन से इसके भाजक हैं, कि किससे किससे भाग इसका चला जा रहा है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा, ये सभी संख्याओं से जाएगा जिसको जिसको हमने लिखा है। देख लीजिए भाग देके इनसे कटेगा, 120 से भी कटेगा। तो इस प्रकार इसमें सम कौन कौन सा है? जितने को हमने हरा किया हुआ है तो ये सम है। और विषम कितने हैं? जिनको हमने ब्लैक से किया हुआ है, देखिए ऊपर टिक लगाया है ब्लैक से। तो 4 विषम हो गए और सम कितने हो गए? 12। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 के कितने गुणनखंड सम हैं? तो सबसे पहले इसमें हम आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाएंगे, कि अगर जांच करना है कि कुल कोई भी संख्या है, जैसे इसमें टोटल कितने गुणनखंड है, तो इसमें हम देखेंगे कितने गुणनखंड है। फिर आपको सम भी निकालना सिखाएंगे और विषम भी निकालना सिखाएंगे। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी एनटीपीसी के ही 2 बार पूछा गया है, 21 के शिफ्ट फर्स्ट में और सेम में। देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है, जो पावर में वैल्यू होती है, अगर कुल निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है टोटल, अगर टोटल निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो पावर में वैल्यू है, तो जैसे 7 + 1 आपको करना है, ये मल्टीप्लाई में होगा। अब क्या है, यहाँ गुणे में रहेगा, ये 4 है तो 4 + 1, जो पावर में वैल्यू होती है 4 + 1, ये भी मल्टीप्लाई में रहेगी। ये होगा ऊपर 3 है, 3 + 1। अब इसके पावर में 7 के पावर में क्या होता है 1, तो 1 + 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए ये 8 होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, इस प्रकार इतना हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 से 5 बार करेंगे तो 40 आएगा, 4 से 2 बार करेंगे तो 8 होगा। तो 40 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब देखिए टोटल निकल आया, हमको सम निकालना है, लेकिन इसमें टोटल सम और विषम दोनों मिला के कितना आ गया, 320 गुणनखंड इसमें होंगे। तो इसमें देखिए अगर डायरेक्ट आपको विषम सम निकालना है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप विषम के माध्यम से निकालते हैं तो इसमें विषम कौन कौन सा होगा, विषम निकालना है तो इसमें आपको सम को छोड़ देना होगा। तो देखिए विषम हम निकाल लेते हैं, तो विषम के लिए हम सम को छोड़ देंगे। 2 इसमें सम है, 2 की पावर 7 है, 2 को हम छोड़ देंगे, 3 से करेंगे। 3 में क्या है, 4 + 1 करेंगे, तो 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 गुणे 3 + 1 होगा 3 + 1, ये कितना होगा 1 + 1, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 3 + 1 4 × 2, तो 5 और 20 दूना 40, 40 हमारे कितने आ गए, विषम आ गए। तो कितना होता है, देखिए टोटल इसमें दिया है सम और विषम दोनों है, तो 320 में अगर हम विषम को घटा देंगे, 40 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 280। ये 280 क्या हो जाएगा हमारा, ये सम हो जाएगा। किस प्रकार से निकाल लिए हैं, देखिए टोटल सबसे पहले हमने निकाल लिया। टोटल निकालने के लिए क्या होता है, जितना भी पावर में वैल्यू होती है, टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जितने भी गुणनखंड है उनके पावर, जितने पावर होते हैं उनको एक बढ़ा के लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 की पावर 7 है तो 7 + 8 कर दिया, 3 की पावर 4 है तो 4 + 1 कर दिया, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर दिया, और 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दिया। इनका गुणा किया तो टोटल गुणनखंड निकल के आ गया। अब टोटल गुणनखंड निकल के आ गया, तो अगर आपको सम निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, तो या तो आप क्या करिए, टोटल में विषम को घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने विषम निकाला है। विषम निकालने के लिए आपको सम को छोड़ देना है। तो 2 क्या है, सम है, 2 की पावर 7 है, 2 सम है, तो 2 को हमने छोड़ दिया। बकाया बचे हुए जितने भी विषम संख्या हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 क्या है, विषम है, तो इनको हमने निकाल लिया उसी तरह से। तो हमारा विषम कितना निकल के आ गया, 40 आ गया। तो हमने 320 टोटल था, उसमें 40 विषम घटा दिया, तो ये हमारा 280 क्या आ गया, सम आ गया। चलिए इसको हम, अगर ओनली आपको सम बस से करना हो
कि आपको सम बस निकालना हो तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। तो सम के लिए देखिए हम बताते हैं, रब कर दें इसको थोड़ा सा। सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम अगर निकालना है तो जो सम की संख्या होती है, जैसे 2 की पावर 7 लिखा है, तो 2 की पावर 7 है तो उसको बढ़ा के नहीं लिखा जाएगा, 7 का 7 ही मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए अगर सम निकालना है, सम गुणनखंड, तो सम के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर जो 7 है, जो सम संख्या है उसको 7 का 7 ही रहने दीजिए, पावर जो है तो उसको बढ़ा के ना लिखिए। इसके अलावा आप देखिए विषम वाले वाले को क्या करेंगे, सेम चीज़ उसी को बढ़ा के लिखेंगे जैसे अभी लिख रहे थे। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 है, 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखिए 7, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। देखिए इसको हम निकालेंगे तो 5 का 4 बार करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना होगा, ये 20 होगा, और मल्टीप्लाई में 7 से 2 बार करेंगे तो 14। तो इसका कितना हो जाएगा, 14 दूना कितना होता है 28, तो 280। देखिए डायरेक्ट आपका इधर से भी निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 280। इसको निकालने के लिए सम को निकालने के लिए क्या है, याद रखना है कि जो सम संख्या होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। मतलब सम के अगर पावर में कोई संख्या लिखी है तो सेम का सेम लिख देते हैं, और विषम के पावर में कोई संख्या है तो उसको हम बढ़ा के लिखते हैं। तो इस माध्यम से भी आप सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार से निकालना है तो आपको टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा दिया है, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n + 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो कौन सी संख्या आएगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये भी RRB NTPC 17/2/2021 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम an = 1 मान लेते हैं, n = 1 मान लेते हैं, तो देखिए 124 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 124 की पावर 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 हो जाएगा। तब देखिए क्योंकि हमको इकाई के अंक से मतलब है, 4 की पावर 1 करेंगे तो कितना आता है 4 ही आएगा, प्लस ये भी 4 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 होगा, ए प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। तो लास्ट इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या हो जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, सबसे पहले n = 1 मान लिया तो 124 की पावर 1 हो गया। इसी प्रकार इसको हमने किया 124 की पावर 1 + 1 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा पावर में। तो हमको लास्ट इकाई डिजिट किससे मतलब है 4 के, और इस वाले 4 से। तो लास्ट इकाई का अंक निकालना है, तो 4 का 1 किया और 4 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 4 20। तो लास्ट का डिजिट हमको कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 5 और 5 अगर कोई किसी भी संख्या सम संख्या से मिल जाती है, जैसे 5 2 से मिलेगी, 3 से मिलेगा तो नहीं विषम है। सम संख्या से किसी भी सम संख्या 2 4 6 8 से अगर मिलता है तो क्या होगा, 0 बना देगा। लास्ट में कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। जैसे देखिए 5 का आप 4 से भी करेंगे तो 20 बनेगा, तो लास्ट का 0 होगा। 5 का आप 6 से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 0 हो जाएगा। 5 का आप 8 से भी करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा लास्ट का। और 5 का आप 10 से भी करेंगे तो कितना होता है 50 हो जाएगा, जो भी लास्ट का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए कि 5 और अगर 2 आ रहे हैं तो उसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। देखिए सीरीज चल रही 91 92 93 डॉट डॉट 94 95। आगे चल के क्या आएगा, देखिए 91 × 92 × 93 × 94 और × 95 ऐसे ऐसे जाते जाते ये 99 हो रहा है। देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा था। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब किसी भी संख्या में अगर आप 0 का गुणा करते हैं, आगे चल के कोई भी संख्या आती है, अगर आप 0 में गुणा करते हैं तो क्या आने वाला है 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 ही आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कुल कितने गुणनखंड है उसको ज्ञात करना है। तो इसको हमने अब पहले देख लिया कि गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो टोटल गुणनखंड सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। तो जैसे देखिए 4200 है तो इसको तोड़िए, किसके फॉर्म में तोड़िए, तो जैसे 4200 है तो इसको हम तोड़ रहे हैं 42 × 100 इस फॉर्म में। अब 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 और 7, 7 से 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 आता है। तो 7 × 6
इसको 7 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। तो 6 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 5। अभी देखो 20 को किस प्रकार से 5 और 4 होता है, तो 5 एक 5 होगा, एक 4 होगा, तो 4 को हम 2 स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, एक 5 होगा। तो इस प्रकार 5 5 2 बार हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, ऑलरेडी यहाँ 2 पहले से है, तो ये 2 की पावर 2 है और एक 2 और मिल जाए, एक और मिल जाएगा, तो कितना हो, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना निकल आएगा। इसका कौन कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, 7 3 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए हमने किस प्रकार से किया, तो पहले इसको तोड़िए, 7 और 6 और ये कितना में तोड़ गया, तो ये 100 में टूट गया। अब 100 को किस प्रकार हमने तोड़ा, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। तो 20 को हमने तोड़ा तो 5 दूनी 5 चौक 20 होता है, तो 2 का स्क्वायर हमने किया तो 5 और 4 तो हो गया, और ये 5 हो गया। तो 5 5 2 बार है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब 2 की स्क्वायर यहाँ पे है और 2 की पावर 1 यहाँ पे था, क्योंकि 2 गुणे 3 होता है, तो इस प्रकार ये 2 की पावर 3 हो गया और 3 ऑलरेडी था जिसमें, और 7 हो गया। अब इसमें गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल गुणनखंड निकालने के लिए पावर का एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 पावर 3 है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 3 + 1 फिर मल्टीप्लाई ये 2 + 1 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 1 7 की पावर 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा और एक बार और होगा 1 + 1 इतना हो जाएगा। ये कितना हमारा होगा, 4 × 3 × 2 × 2 इतना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 3 बार करेंगे तो 12 होगा, और 12 से 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 24 का 2 बार करेंगे तो 48 कितना हो जाएगा, 48। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका विषम भी आप निकाल सकते हैं और इसका सम भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है, तो आप इस क्वेश्चन का विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 4 × 38 × 764 × 1256 इकाई का अंक क्या होगा। यार आरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना रहता है, जैसे देखिए 1 × 2 × 3 × 4 इस प्रकार से निकालना है। तो हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो डायरेक्ट निकालना पड़ता है। देखिए 1 से 2 गुणा करेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 में 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में 4 का करेंगे तो 24, तो 24 आएगा। तो हमको लास्ट से मतलब है 4 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे 5 होता ना, तो 24 का मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 4 का कर देते। देखिए 4 पंचे 20 होता है, तो 20 का लास्ट का 0 आ जाता है, तो आपको 0 से मतलब है। इसी प्रकार इसमें किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4 × 38 × 764 × 1256। तो इसका लास्ट डिजिट से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए 4 × 8 × 4 × 6 इस प्रकार से। तो देखिए 8 से 4 का करेंगे तो कितना होता है, 32 होता है। तो 32 होगा, तो आपको 32 का इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट का डिजिट का आप लीजिए। तो 4 से 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा। अब इस 8 को लीजिए, तो 8 से 6 बार करेंगे तो 48 होता है, 48 होगा, तो 48 का आप 8 ले लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है लास्ट का इकाई अंक, तो लास्ट का इकाई अंक से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। देखिए हमने 4 ले लिया, इसके बाद 38 का 8 लिया, 764 का 4 लिया और 1256 का 6 ले लिया। अब इस प्रकार से 4 से 8, 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 से मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लास्ट का 2 लेना है। इसमें 32 में 2 का 4 में मल्टीप्लाई हम किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई हमने 6 में कर दिया तो कितना आ गया, 48। तो हमको इकाई अंक मिल गया 48 का, लास्ट अंक क्या है, 8 है, तो 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। इतने इसके कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 256 दिया गया है, तो 256 का आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 256 का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। हालांकि इसका होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 = 256 होता है। निकाल लीजिए, 2 का 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, 2 से जाएगा 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, फिर करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 8 बार। अब देखिए ये 2 8 आ गया, तो 8 को अगर करते हैं तो 2 से 3 बार
वो 2 से 4 बार जाएगा और 2 से 2 बार और 2 से लास्ट। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार 256 के कितने हो गए, ये 2 2 2 2 4 हो गए, ये 2 2 2 2 टोटल 8 हो गए। तो इस प्रकार से कितने वर्ग बनेंगे, 2 2 का जोड़ा बनेगा 2, ये 3, ये 4, मतलब कितने बनेंगे, तो पूर्ण वर्ग कितने होंगे 4 जो ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। टोटल 4 पूर्ण वर्ग बनने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो मतलब ये पूर्ण 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 पूर्ण वर्ग बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण से निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करना है, तो आप दशमलव में हमेशा जो पॉइंट दिया होता है, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाते जाना है। दशमलव की जो इधर की वैल्यू होती है और जो इधर की वैल्यू होती है, तो आपको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखना है, जैसे 3.03 इस प्रकार से। अब 31.003 लिखा है, दशमलव लिखिए, दशमलव के बाद 0.003, इधर का 31 है तो 31 इधर बढ़ा दीजिए। इस प्रकार इसको लिखेंगे तो 13 है, तो 13 इसमें आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और 3 इसको करिए तो 3 दशमलव हो जाएगा और 331। अब इसको आप जोड़ दीजिए, प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 3 है, ये भी 3 अंक है, 3 से 1 जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव उतर जाएगा, 3 3 6 9 1 10, 10 का 0, 3 1 4 1 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 50.694। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 50.694। किस प्रकार से करना है, तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और जितनी भी दशमलव के इधर की वैल्यू है तो इधर लिखिए और जितनी इधर की वैल्यू है तो इधर लिखिए। इस प्रकार आपका डायरेक्ट फिर आपको जोड़ देना है और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इतना 50.694। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, यह भी सरलीकरण से क्वेश्चन है। देखिए 7 × 0.7 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.007 मल्टीप्लाई 17 70 दिया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 16,807 16,807 16,807 16,807, मतलब अगर इसको गुणा करते हैं 7 7 का गुणा करेंगे तो कितने हैं 1 2 3 4 5, गुणा करेंगे तो कितना आना है, आएगा हमारा आंसर 16,807 इतना ही आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, हम करके दिखाएंगे भी आपको। इसको करने के लिए क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन, देखिए 7 में एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 नीचे उतार दीजिए, इसके बाद 7 करिए। अब ये 2 0 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 उतारिए, फिर इसके बाद 7 रखिए, 1 2 3 0 है तो 3 0 नीचे उतारिए, फिर इसके बाद 70 है तो 70 को 70 ही रहने दीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए तो 7 7 7 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब 343 में ए 7 है, ए 7 है, इसको 0 को रहने दीजिए, या तो 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 7 49 कितना हो जाएगा, ये 49। ये 49 का मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए 9 3 27 यही आने वाला है। इसको आप करना है तो कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16,807 इतना आंसर आएगा। कितना आएगा 16,807 इतना आएगा। अब देखिए कितना आ गया, हम गुणा कर लिए तो 16,807 इतना आ गया, 16,807 डिवीजन में कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 0 बन गया। तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, तो दशमलव जो है 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.16807। कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.16807। किस प्रकार से करना है, तो इसको बटे में रखना है, जितना अगर 0 है तो नीचे लाना है, लाने के बाद क्या करना है, अगर गुणा करके हमने देखा तो 16,807 आ गया। नीचे कितने 0 हैं, तो देखिए 1 0 2 3 4 5 5 0 है, टोटल 6 0 थे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 5 0 है तो 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद लग गया यहाँ दशमलव, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 7/4/2016 में। इसको किस प्रकार से करना है तो देखिए सरलीकरण का ये भी क्वेश्चन है। 6 6 6 कितने हैं 5 6 हैं, ये मल्टीप्लाई 9 9 9 9, इसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है 6 6 6 6 मल्टीप्लाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं ये 10,000 का -1, 10,000 का -1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 10,000 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इस संख्या का, तो 6 6 6 6 6 5 बार है 2 5, और ये 2 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 4 जीरो हो जाएगा। और जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 6 6 6 6 इतना आ जाएगा। अब इसको आप घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घटाना है तो घटा के देख लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, ये भी 9 बचेगा तो 9 में 6 जाएगा तो 3, अब ये 9 बचेगा तो 9 में 6 जाएगा तो 3, अब ये 5 बचेगा तो 5 में 6 जाएगा, 5 में 6 जाएगा नहीं, फिर कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 6 जाएगा तो 9, और ये बचेगा 5, 5 हो जाएगा 5 से, अभी 6 और 6 टोटल हो गया। देखिए 4 3 3 3 4 3 3 3 9 5 5 6 6 कितने अंक थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 6 बढ़ जाएगा तो 9। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने निकाला, तो इसको घटा लीजिए, घटाना है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 इतना है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, अभी 5 बचेगा तो 15 में 6 जाएगा तो 9, ये बचेगा 5 बचेगा 5, और ये 5 के बाद कितना हो जाएगा ये 5 बचेगा, ये 6 6 उतर आएगा, ये 6 6 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर का। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करिए। मतलब कोई संख्या है जिसका 27.5% का मान 11 है तो क्या निकालना है। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 27.5% इक्वल्स टू कितना है 11। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x मल्टीप्लाई 27 दशमलव लगा है तो 5, और प्रतिशत के लिए 100 रखेंगे, और इसको अगर दशमलव को हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका टू 11 हो जाएगा। अब इसको जब x को उधर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 275 में। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना होता है 20 पंचे 100, एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा, और 25 बचेगा तो 5 से 5 बार जाएगा, तो ये से 11 से फिर 5 से कटेगा, तो 5 से फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 चौक 40, मतलब 40 पंचे 200 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। किस प्रकार से हमने निकाला देखिए, एक्स का इतना % बराबर इतना दिया हुआ है, तो एक्स का इतना % के लिए हमने क्या किया, एक्स मल्टीपल प्रतिशत के लिए 100 से डिवीजन किया, दशमलव हटाने के लिए एक जीरो हमने बढ़ा दिया, इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 1000 अपान 275, इसको कट किया कितना आंसर आ गया 40 आ गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, x का मतलब मल्टीप्लाई, x का 35% दिया है, आपको 35% को डिवीजन में नहीं ले जाना, कोई मतलब नहीं है टाइम। देखिए y का है तो मल्टीप्लाई 40%, अब आप यहीं पे काट सकते हैं, काटेंगे तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से जीरो नहीं है, देखिए 5 से काटिए, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार कट जाएगा। तो देखिए x इधर है और y इधर है, तो y इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा डिवीजन में, ये 8 है, इधर 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवीजन में चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते 7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर
हो जाएगा। जैसा कि जैसा दिया है उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। x का जो 35 का मतलब मल्टीप्लाई x का 35%, x का 35% बराबर है y का 40%। हमने परसेंट से परसेंट काट दिया, 5 से काटा तो 7 बार 35 कट गया, और 5 से काटा तो 8 बार 40 कट गया। इस प्रकार x गुणे 7 और y गुणे 8 बचा। तो इधर y मल्टीप्लाई में था तो x अपान y में आ गया, इधर 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवीजन में चला गया। तो x और y का अनुपात कितना आ गया? 8:7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। 100% होती है तो क्या, जब किसी संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले कोई संख्या अपने आप में 100% है, अब वृद्धि हो रही है, तब कितना हो जाएगा? अब वो संख्या हो जाएगी 147 सही 1/2, क्योंकि 100 पहले से है और 47 और प्लस हो गया, 47 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 147 सही 1/2। तो मतलब कोई संख्या है x, उसका 147 सही 1/2 जो परसेंट है, इसको आप लिख सकते हैं पहले ही। देखिए इसको हम निकाल सकते हैं 147 को किस प्रकार से, 147 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 147 गुणे 2, इसको भिन्न में बदल दीजिए तो 7 2 14, 4 दूनी 8, 1 9, 9 हो गया, और ये 2 1 2, 295, और ऊपर जो रहती है वैल्यू तो जुड़ जाती है 295, तो 294, तो एक जुड़ेगा 295/2, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 295/2, प्रतिशत के लिए नीचे 100। ये हमारा कितना दिया हुआ है? 590 दिया हुआ है। इसको रफ कर देते हैं। देखिए रफ करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा? इधर देखिए डिवीजन में है, तो डिवीजन उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 590 मल्टीप्लाई ये 200 डिवीजन बाई कितना हो जाएगा? 295। अभी 295 दूना होता है, 2 बार कट जाएगा, तो 2 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 400। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा? 400। 400 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। देखिए किस प्रकार हमने किया, x का 47% वृद्धि कर रहा है, 47.5%। तो कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, जब 47% वृद्धि करेगा तो पहले 100 था, 47 और आ गया, कितना हो गया? 147 सही 1/2। इसको हम भिन्न में बदल लिए तो क्या होता है? कोई भी संख्या अगर भिन्न में बदलना होता है तो जो नीचे होता है तो 147 का 2 में मल्टीप्लाई किया, और ऊपर जो वैल्यू होती है बटे में तो उसको जोड़ देते थे। 147 दूना 294 और +1 295 अपान 2 कर दिया, अपान 2, प्रतिशत के लिए हमने 100 नीचे ला दिया। इसके बाद क्या हुआ? ये इस कॉल में 590 हो गया। अब 590 इधर ये इतनी वैल्यू क्या है? डिवीजन में है, तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में नीचे चला गया। इसको हमने कट किया तो आंसर कितना आ गया? 400। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर नहीं बनता है तो कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।